नमस्कार, मैं हूं राघव धुरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज़। डी न्यूज़ के दर्शकों को जो हम खबरें देते हैं वो समाज से संबंधित होती है, शिक्षा से संबंधित होती है, अपराध से संबंधित होती है और उपलब्धियों से भी संबंधित होती है। तो आज की जो खबर है वो खबर एक विशेष मायने रखता है, क्योंकि हम खड़े हैं केशव हॉस्पिटल केशवपुरम, जो कल्याणपुर में स्थित है हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का जो जिक्र हम कर रहे हैं उसका भी कारण है कि कई केस आपने देखे होंगे, मेडिकल में लोग जाते हैं अपने मरीज को लेकर, अपनी जान बचाने को लेकर, कई गंभीर बीमारियों को लेकर जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हादसा हुआ है, एक हादसा हुआ कन्नौज के तिरवा के अंतर्गत एक गांव है जिसमें शिषपाल यादव का पुत्र विशाल यादव अपने कारण से वहाँ पर एक हादसे का शिकार हो जाता है और एक धारदार वस्तु बल्लम जैसा उसके पेट में आर पार हो जाता है और जीवन और मृत्यु के बीच में उलझता हुआ ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए छटपटाता है। उसकी माँ, उसके पिता, उसके परिवार उसकी जान बचाने का भरकस प्रयास करते हैं। तिरवा जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहाँ से उनको सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं क्योंकि वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आखिरकार उनको केशव हॉस्पिटल केशवपुरम में आना पड़ता है और डॉक्टर ब्रजेश यादव के सौजन्य से जो ऑपरेशन होता है, जो उनकी देख रेख में ऑपरेशन होता है, उससे जो है मरीज को राहत मिलती है और आज वो मरीज भली भांत खड़ा हुआ है, अपने पैरों पे चल रहा है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की, ये जानते हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव से। जी डॉक्टर साहब, क्या मतलब इनको गिरने से पूरी जिसको बल्लम बोलते हैं वो पेट में लगी और चेस्ट को फाड़ते हुए, पेट और चेस्ट को फाड़ते हुए दाहिने तरफ के बगल में आके वो रुक गई बल्लम। ये पिद बल्लम के यहाँ पर आए हुए थे केशव हॉस्पिटल में। सबसे पहले मैंने आरी से इनको कटवाया और क्योंकि बहुत बड़ी बल्लम थी, करीब 5-6 फीट की, तो उसको कुछ पार्ट में कटवाया जिससे थोड़ी छोटी हो जाए, जो मरीज़ को फर्दर डैमेज ना करे। इसके बाद रात में 1-1:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया और सबसे अच्छी बात ये कि इनके घर वाले ये पूरा आश्वासन दिया कि मरीज़ को अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो इतने बड़े ऑपरेशन के लिए हिम्मत पड़ी, नहीं तो जनरली ऐसे मरीज़ में कोई डॉक्टर भी जल्दी हाथ नहीं लगाता है। जब घर वाले इतने अच्छे हों तो कोई भी डॉक्टर फिर सब कुछ अपना करने के लिए, देने के लिए तैयार हो जाता है समाज के लिए। और वही इस मरीज़ में हुआ कि इसका ऑपरेशन किया गया, 3-4 घंटे चला, सारी जितनी चीज़ें डैमेज थी वो सब ठीक की गई और आज मरीज़ बिल्कुल बढ़िया स्थिति में चल फिर रहा, अपने पैरों से खाना पीना खा रहा है। छोटी मोटी अभी दिक्कतें वो ठीक हो जाएंगी, 10-15 दिन का समय लगेगा। और इनके घर वालों से ज़्यादा मुझे इसलिए खुशी है कि इतने बड़े ऑपरेशन को हमारी टीम ने, आईसीयू ने, हॉस्पिटल ने, सब ने इस लड़के की मदद की और आज इनके घर से ज़्यादा मेरे को बहुत खुशी है। जब मरीज आपके सामने आया जी, क्रिटिकल पोजीशन में, तो आपको कैसा लगा कि ये ऑपरेशन आप हैंडल करने वाले हैं? नहीं, मेरे को जब घर वाले अगर तैयार हो जाते तो हम लोगों का काम है, देखिए ऑपरेशन करना, उसके लिए हम लोग ट्रेंड हैं। हाँ, थोड़ा सा अंदर से ये हिच ज़रूर रहती है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो अगर घर वाले साथ तैयार में कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है ऑपरेशन के दौरान। जैसे ही हम लाठी निकालेंगे, कौन कौन सी चीज़ डैमेज हुई होगी, कितना उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ये, लेकिन थैंक गॉड की सारी चीज़ें जो सब कुछ किया गया है, उम्र के देखते हुए बहुत बढ़िया रिकवरी हुई। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मरीज का आपको कोऑपरेट मिला, परिवार का कोऑपरेट मिला? बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो मेजर ऑपरेशन था, जी। तो क्या ऐसा लगता था कि मरीज की जो पोजीशन है वो आपके द्वारा हैंडल हो जाएगी या इसको और करेंगे? नहीं, मेरे को तो लगता था, और लगता नहीं होता तो मैं ऑपरेशन जल्दी करता भी नहीं। मेरे को पता था मैं कुछ भी होगा मैं सब कुछ कर लूँगा और मरीज़ को बचा ले जाऊँगा। तो क्या ये सुविधाएं, जैसे इन्होंने बताया कि तिरवा गए, मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ जी। पर ये सुविधाएं नहीं थी, वहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, हाँ। क्या वो ऐसा समय था कि जो डेंजर जोन कहा जा सकता है?
नहीं, शुरुआत का जो गोल्डन आवर होता है वो 1 घंटा होता है और वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा सुविधाएं कहीं भी नहीं होती हैं। लेकिन केवल एक प्रॉब्लम होती, कोई करना चाहे और अच्छे मन से करना चाहे तो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये अब मेडिकल कॉलेज को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से सब लोगों की ट्रेनिंग होती है और जनरली डॉक्टर्स, ये टीम वर्क होता है तो उतनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जो उसी का रिजल्ट ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज आता है तो ऑपरेट होता है। अगर हम बात करें इसके पहले भी कुछ ऐसे गंभीर मरीज आए होंगे जिनका हाँ आपने ऑपरेशन किया होगा। हाँ हाँ, ये तो मान के चलिए महीने में 3-4 केस इस तरह के आते रहते। कभी गन शॉट है, कभी राइफल वुंड आता है, कभी अभी एक बीएमसी में पिछले हफ्ते ही ऑपरेशन किया है। वो कानपुर देहात में कोई जिला अध्यक्ष है, उनके पिताजी को हंसिया मार दिया किसी ने, वो भी किया। अभी 3 दिन पहले जयराम हॉस्पिटल में बड़ा ऑपरेशन, और मैं लगातार करता रहता हूँ क्योंकि मेरे को ट्रॉमा करने में अच्छा लगता है और पिछले 28 साल से मैं कर भी रहा हूँ। इनका ऑपरेशन आपने किस डेट पे किया था और रिकवरी होने के बाद ये अभी कितने दिनों तक? 1 अगस्त की 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात में ये ऑपरेशन किया था मैंने 1:30 बजे के आसपास। और अब ये पूर्णतः रिकवर हैं। केवल इतना है कि अभी इनको डाइट आज से अलाउड कर रहा हूँ, तो रिकवरी होने में लगभग कोई भी रिकवरी होती 2 से 3 महीने लगते हैं। लेकिन ऑपरेटिव जो रिकवरी होती है वो हमारी 1 हफ्ते की होती है, वो रिकवर हो चुकी है। तो क्या इनको छुट्टी दे करके इनको घर वापस नहीं, ये तो घर से ही आए हुए हैं, इनको छुट्टी मैंने दे दी है। हाँ, ये घर से ही आए हुए हैं और आज दिखाने आए थे मेरे को छुट्टी होने के बाद। तो सफल ऑपरेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मेरे को बहुत खुशी है और मेरे द्वारा, ईश्वर की देन है कि मेरे द्वारा ये ऑपरेशन संपन्न हुआ। हम एक केवल माध्यम है, हमने अपना पूरा एफर्ट और पूरे हॉस्पिटल ने, आईसीयू बैकअप ने, पूरी टीम ने, एनेस्थीसिया वालों ने, सब ने बहुत अच्छे मन से किया और आज इनके घर से ज़्यादा हमको खुशी हो रही है क्योंकि मैंने इतना बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुली, ईश्वर की देन से सब कुछ हो गया, तो इसलिए मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। एज ए डॉक्टर आप अपने स्टाफ को जो शुभकामनाएं दे रहे हैं जी, तो और लोगों को अपनी इस कामयाबी के बाद क्या संदेश देना चाहिए? कामयाबी के बाद यही संदेश देना चाहेंगे, अगर अच्छे मन से सब लोग पूरे यूनिट की तरह अगर वर्क करें तो समाज में 90% हम लोग कैजुअल्टियों को रोक सकते हैं। अगर घर वाले और समाज सब, आप सब लोग तैयार हों तो हर डॉक्टर अपने एफर्ट से पूरा काम करता है। तो अभी हमारे सामने डॉक्टर ब्रजेश जी थे, उन्होंने अपनी बताई कि किस तरीके से हमने मरीज़ को कोऑपरेट किया, किस तरीके से ऑपरेट करने के बाद उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद मरीज़ स्वस्थ है, चलने लायक है और अपने पैरों पे चल रहा है। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया तो हम मरीज़ से भी बात करना चाहेंगे। विशाल, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ हुआ था, दीवार पे चढ़े थे तो मेरा बैलेंस बिगड़ने की वजह से मेरा पूरा वजन लाठी के ऊपर गया, तो यहाँ से घुसती हुई पार हो गई थी। तो जब आपको लाठी लगी, पार हो गई, तो उस समय क्या आपको होश था? हाँ, मैं होश था। कितने समय तक आप अपने आप को? नहीं, होश में तो हम यहाँ तक आए, घर तक? घर से यहाँ तक, हॉस्पिटल तक आपको हाँ। होश में रहा? तो कितने लोगों ने आपकी मदद की? सबने, मेरे पूरे परिवार ने मदद की, परिवार ने? सबसे ज़्यादा डॉक्टर तो क्या साहब। अपने पैरों पर तो चल के आप आ नहीं पाए होंगे? यहाँ तक कितने लोगों ने आपको सहारा दिया जो वहाँ पहुँचाने, घर पहुँचाने? किसी ने नहीं, हम पैरों पे चल के गए, अपने पैरों पे चल के आए? अपने पैरों पे। ये जो बल्लम लगी थी आपके पेट में, जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी थी, तो उसको हाथों में पकड़े हुए थे या फिर? अपने हाथों में पकड़ के। अपने हाथों में पकड़े। तब कोई सहारा नहीं था साथ में? कोई भी यार, नहीं, दोस्त, गांव? कोई भी नहीं रहा, अकेले थे। डॉक्टर साहब ने आपका ऑपरेशन किया, हाँ। अब आप चलने फिरने लायक हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब ने हमें नया जीवन दिया है, उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। डॉक्टर साहब का ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा, नया जीवन दिया हमें। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा कि मतलब जैसे चोट लगी थी तब जो परेशानियां थी और आज इतने दिन बाद कैसा हाँ। महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अपने पैरों पर चल फिर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आइए उनके पिताजी से भी जानते हैं कि क्या पोजीशन थी। जी बताएं, क्या नाम है आपका? शिषपाल यादव जी। आपके बेटे को चोट लगी तो आप तिरवा गए और भी जगह गए, कई जगह आपने प्रयास किया, तो जब आपने प्रयास किया था तो कैसे आपको लगा कि हम डॉक्टर ब्रजेश के पास जाने के बाद
रिलीफ मिल गया? ऐसा है सर, यहाँ से पहले से ही मेरा संपर्क था। माता जी को ले आए थे, इसलिए हमें इस हॉस्पिटल पे हमेशा भरोसा रहा है, केशव हॉस्पिटल पे। एक हमें माता जी के हिसाब से पूरा भरोसा था, तो हमने फ़ोन पे बोला, मैं बाहर थे घर पे, मैंने फ़ोन पे बोला ऐसा है, आप केशव हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ पे जो भी होगा। जब हादसा हुआ था तो आप कहाँ थे? हम उस समय बंगलोर थे जी। बेंगलोर थे। वहाँ से आपने एडवाइस किया कि डॉक्टर विजय जी के पास जाइए, केशव हॉस्पिटल। तो आपको पहले से ये डॉक्टर साहब के ऊपर इतना विश्वास था? हाँ जी, इसलिए हम माता जी को यहाँ भर्ती किए रहे, तो डॉक्टर साहब ने उनका भी ऑपरेशन वो देखा था, तो मुझे इसलिए पूर्ण विश्वास था कि आप केशव हॉस्पिटल ले जाइए, हमें वहाँ भरोसा है। जे हाईलाइट और मेडिकल वेडिकल छोड़िए, तब मैंने अपनी वाइफ से बोला नहीं, वहाँ ले जाइए आप। तो सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेरे लिए डॉक्टर और भगवान बराबर हैं जी। आपका क्या नाम है? विनीता। कैसे मालूम पड़ा कि आपका बेटा जो है घायल हो गया है, इतनी बड़ी चोट लगी है? ये वहाँ से जहाँ पे लाठी लगी थी खेलने से, हाँ। वहाँ से चल के करीब वो 1 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से चल के आए, तो वहाँ गांव के एक लोगों ने देखा, परिवार के, उन्होंने आवाज़ लगाई, तब हमने जाना। आपके घर पर जब बेटा पहुंचा तब आपको पता लगा? नहीं, कि घर पे नहीं, थोड़ी दूरी पे था, रोड पे। तभी आपको पता लग गया? हाँ, तब पता है। तो फिर तब क्या किया आपने? तभी हम वहाँ पास गए और इन्हें धीरे से पकड़ के तख्त पे वहीं लिटा लिया। मंदिर बना था, मंदिर के ऊपर। मौजूदा समय आप ही थी, तो आपने क्या क्या उनको इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई? वहाँ तो कोई इलाज था नहीं, गांव पहले तालिग्राम ले गए थे, तो वहाँ तो उन्होंने बोल दिया, मतलब देखा ही नहीं, वो कंडीशन ही नहीं थी जो वो देखते, तो उन्होंने सीधा तिरवा के लिए रेफ़र किया था कि आप तिरवा मेडिकल ले जाइए। जब वहाँ ले गए तो वहाँ 4 घंटे लगे, कहीं ये है वो है, मतलब दुनिया की वो तमाशा बनाते रहे। इसके बाद हमने 4 घंटे बाद वहाँ अपने खुद से निकाला है, ज़बरदस्ती से। वहाँ से कहाँ आए? वहाँ से हम सीधा यहीं केशव हॉस्पिटल लेके आए। केशव हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय जी के पास? हाँ, यहीं लेके आए। तो डॉक्टर विजय जी ने आपसे पूछा तो आपने क्या जवाब दिया, कैसे इलाज हुआ? हमने डॉक्टर साहब से बोल दिया था कि मतलब जो भी है डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ लेके आए, लेकिन हमारे बच्चे में मतलब 100 के 100% कोई चांस है नहीं। फिर तो आप जो भी होगा वो करें, आपका कर्तव्य है, जो हमने किया है वही आप भी करेंगे। आप तो भगवान तो कोई होता नहीं, करना अपना अपना काम सभी करते हैं, आखिर में भगवान की जो मर्जी होगी वो तो होगा। हमने आप कीजिए, आप हेडक न लीजिए, जो भी हादसा होता है उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। तो अब मरीज ठीक हो गया है, चलने फिरने लायक हो गया है, अब तो डॉक्टर साहब ने उसको खाने के लिए भी कह दिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब को तो ज़िंदगी भर में ये बोलेंगे, भगवान के हाथ से ऐसे ही सभी मरीज अच्छे होते रहें, और सबके लिए ही भगवान हैं। तो डॉक्टर साहब के विषय में आपको पहले से जानकारी थी या कि पति द्वारा बताए जाने पर आप? नहीं, मतलब सासू माँ को लेके आए थे, और वो जो डॉक्टर साहब हैं तो उन्होंने बताया था, यहाँ से जब जैसे आते जहाँ से सुविधा मिलती है और अच्छा हो जाता है तो आदमी को वहीं फिर भरोसा बनता है। मतलब आपको ये पहले से मालूम था कि इस हॉस्पिटल में हाँ, जाएंगे ये तो हमें- मालूम था कि मतलब ले जाएंगे कुछ तो होगा, अच्छा ही होगा, और फिर तो भगवान की मर्जी है। इसी उम्मीद पर यहाँ लेके आए थे। तो क्या नहीं, वैसे चांस तो जैसे वहाँ मेडिकल में बोला था, और जब अपने बच्चे की कंडीशन देख रहे थे तो चांस तो बहुत कम थे। 9-10 घंटे लाठी अंदर रही और फिर भी बच्चा बोलता हालांकि रहा, लेकिन वो कंडीशन लाठी निकलने के बाद में कोई कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी। ये सब अब आपका मरीज ठीक हो गया, बेटा ठीक हो गया, चलने फिरने लायक हो गया, तो क्या कहना चाहेंगी लोगों से, अपने आसपास के लोगों से? डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? अब सब कुछ तो डॉक्टर साहब के ऊपर है। ठीक है। जो भी किया है उन्होंने अपनी दम जितनी वो थी सब कुछ लगा के मेरे बच्चे को ठीक किया, तो मेरे लिए तो भगवान है, और आवाज़- ज़िंदगी भर उनके आभारी रहेंगे हम, हमारा बच्चा भी। तो जैसा कि अभी देखा, मरीज के पिताजी और उनके परिवार के साथ हमारी जो बातचीत भई उससे निकल कर आया कि एक ऐसा भरोसा जो किया जा सकता है डॉक्टर ब्रजेश यादव के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर, कि क्रिटिकल मरीज कितना भी गंभीर विषय हो उसका इलाज इस हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रजेश जी के हाथों से संभव है। तो ऐसे ही नेक दिल डॉक्टर, ऐसे ही समर्पण वाले डॉक्टर, ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है इस देश को,
जो कि मरीजों के प्रति सहानुभूत रखते हुए उचित इलाज करें। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और डी न्यूज़ के लिए मैं राज बहादुरिया आबिद खान के साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी न्यूज़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।